हेलो एवरीवन, दिस इज सीए मयंक सराफ। जब हम क्लासेस करते हैं ना कोई भी सब्जेक्ट की, मैं पेपर 9 ओएमएसएम के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ बिकॉज आई टीच दैट, तो मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट की जब हम क्लास करते हैं तो बड़ा एक फ्लो में चलता जाता है जिसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता कौन सा चैप्टर पहले करे कौन सा बाद में करे। जो बेस्ट पॉसिबल फ्लो होना चाहिए उसी फ्लो में हम क्लासेस देख लेते हैं अपने आप 1 2 3 कर करके, राइट। सो चैलेंज कब आता है? एक छोटा सा चैलेंज आता है जब क्लास खत्म हो जाता है और जब हमें खुद का सेल्फ स्टडी करना है या रिवाइज करना है, तो फिर हम थोड़ा सा लॉस्ट फील करने लगते हैं। कैसे करें? क्या शुरू से लेकर एंड तक करें जिस जिस सीक्वेंस में क्लास किया, या फिर कोई एक सीक्वेंस है, कुछ और सीक्वेंस भी हम फॉलो कर सकते हैं सो दैट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको पहले कवर करें और फिर उस फ्लो में या उस प्रायोरिटी में चलते जाए, राइट। यही मैं इस वीडियो में एड्रेस करने वाला हूं कि हम किस सीक्वेंस में हमें चीजों को कवर करना चाहिए। अगेन, क्या कवर करना चाहिए वो क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज वो तो हमें सब कुछ ही कवर करना है, कब क्या पूछ रहे नहीं पता, सो हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। ऐसे भी ओएमएसएम छोटा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। तो फोकस किस पे करेंगे, किस सीक्वेंस में हमें चीजों को करना है, राइट। और क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो पूरा मैं कवर करूंगा। चालू करेंगे पेपर पैटर्न से। इधर आओ। आपको भी पता है ओएमएसएम इज ऑफ 100 मार्क्स, 70 ओएम है, 30 एसएम है, करेक्ट। अब जो 70 ओएम है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 वो 1 to 5 आता है और हमेशा ऐसा ही आएगा। 1 to 5 विल बी ओएम, 7 to 9 विल बी सॉरी 6 to 9 विल बी एसएम। जो क्वेश्चन 1 है दैट इज कंपल्सरी 22 मार्क्स। ये है 22 मार्क्स कंपल्सरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें पार्ट ए है अपना एमसीक्यू, 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस, आपको एक सिलेक्ट करना है, करेक्ट। पार्ट बी है मैच द फॉलोइंग। ये है मैच द फॉलोइंग, 6 पार्ट 6 मार्क्स। एक एक पार्ट में आपको जंबल्ड ऑप्शंस होंगे, जो बेस्ट है वो सिलेक्ट कर लो, करेक्ट। पार्ट सी आता है ट्रू एंड फॉल्स। आपको बस सिलेक्ट करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स, करेक्ट। सो दिस इज कंपल्सरी 22 मार्क्स, कोई ऑप्शन नहीं होगा इधर। ऑप्शन आता है क्वेश्चन 2 से लेके 5 के बीच में। यहां पे आपके पास आप देखो 4 क्वेश्चन, 2 पार्ट ईच। हर एक क्वेश्चन दोनों पार्ट मिला के 16 मार्क का रहेगा, यानी 16 मार्क्स इंटू 4, ये आएगा 64 मार्क्स। पर आपको चारों नहीं करना, एक क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा, आप एक को छोड़ सकते हो और आपको करना है केवल 3। सो 16 इंटू 3 48 मार्क्स अटेम्प्ट करना है। अब इसमें कोई भी वेरिएंट पॉसिबल है। 6 और 10 मार्क्स के भी 2 पार्ट हो सकते हैं, 8 और 8 मार्क्स के भी 2 पार्ट हो सकते हैं, कैसा भी हो सकता है, करेक्ट। यूजुअली 6 और 10 या 8 और 8 ही रहेगा। अब बात करते हैं एसएम की। तो एसएम का जो 30 मार्क्स है उसमें अगेन जो एसएम का क्वेश्चन 1 है दैट मींस क्वेश्चन 6, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 6 वो क्या होगा, ये है अपना एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव। 6 मार्क 6 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 4 पार्ट, जो बेस्ट पॉसिबल है उसको सिलेक्ट कर लो, ये होगा अपना कंपल्सरी, कोई ऑप्शन नहीं। बचे हुए जो 3 क्वेश्चन है, बचे हुए जो 3 क्वेश्चन है उसमें आप देखो हर एक क्वेश्चन होगा 12 मार्क का, और इसमें रहेंगे 3, पर अगेन आपको करना है केवल और केवल 2। सो कुल मिला के हो गए 24 मार्क्स प्लस 6 मार्क्स कंपल्सरी, टोटल ऑफ 30 मार्क्स, करेक्ट है बात। अब ये जो एसएम का पोर्शन होता है ना, क्वेश्चन 7 और 8 तो सिमिलर रहेगा, सिमिलर पैटर्न में चलेगा। दैट इज 6 का 2 पार्ट होगा या फिर 4 और 8 का 2 पार्ट होगा। बट रहा बात क्वेश्चन 9 का ना, उसमें आपको एक और रिलीफ दिया जाता है। यहां पे आप देख रहे होगे 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स, 4 मार्क्स के हर एक पार्ट, मतलब 16। इसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, आउट ऑफ 4 आपको करना है कोई भी 3, एक आप छोड़ सकते हो। दैट मींस अगेन 12 मार्क्स वो हो गए। क्लियर हुआ यहाँ पे? ये था पेपर पैटर्न। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है ओएम में। देखो ओएम में अगर आप देख रहे होगे, पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है जो हर एक टर्म में पूछा जाता है, वो है अपना मशीन्स, वो है अपना मशीन्स। हमने उसको कवर किया हुआ है 4 क्लास में, 4 क्लास में आपको पूरा मशीन का चैप्टर समाया हुआ है, सारे पार्ट्स, ब्रेकडाउन पॉलिसी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह जो भी है, एमटीबीआर, एमटीटीआर, सब कुछ 4 क्लासेस में कवर्ड है। और वो 4 क्लास से ही आपका ये 8 to 10 मार्क्स जो है वो आपको कवर हो जाएगा। यूजुअली 8 to 10 मार्क्स आता है, आराम से आता है, करेक्ट।
उसके बाद अगर आप नेक्स्ट सेट पे जाओगे तो आप देखोगे क्यूइंग, सीक्वेंसिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक इनफैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगा इसके नेक्स्ट स्लाइड में, जब मैं आपको ऑर्डर के साथ बताऊंगा, राइट। तो ये यहाँ पे आप ये उतना ज्यादा मत देखो। एक जो आपको पता है जो आएगा ही आएगा वो है मशीन्स, राइट। और दूसरा मैं आपको इससे एक और चीज बताना चाहता हूं, दैट इज फोकस ऑन थ्योरी। थ्योरी का जो इंपॉर्टेंस है वो मुझे यहाँ पे दिखाना है। ध्यान दो, चैप्टर 1 थ्योरी, चैप्टर 1 आपको भी पता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, कितना पेज इसका है, 6 से 7 पेज का चैप्टर है। उससे एक क्वेश्चन गारंटीड है एग्जाम में, विच इज अगेन ऑफ 6 to 7 मार्क्स। मतलब 6 से 7 पेज पढ़ो और आपका 6 to 7 मार्क्स श्योर शॉट है। और बड़ा ही इजी सा सिंपल सा चैप्टर है, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का थ्योरी, मतलब स्टडी नोट 3 एंड स्टडी नोट 4 जो हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, मैंने भी जो नोट बनाया है वो पूरी इंस्टीट्यूट के मटेरियल के ही फॉर्मेट में बनाया है, ताकि आपको रिलेटेबल लगे, राइट। चैप्टर 1 मतलब स्टडी नोट 1 एकदम स्ट्रेट, चैप्टर 3 मतलब स्टडी नोट 3, चैप्टर 4 मतलब स्टडी नोट 4, क्लियर कट, राइट। स्टडी नोट 4 देखो ऑलमोस्ट हर एक टर्म में आया है, एक टर्म को छोड़ के। अगेन 6 से 10 मार्क तो आ ही जाता है एक टर्म में। तो देखो 2 क्वेश्चन 16 मार्क आया था, राइट। और उसके बाद अगर आप देखोगे चैप्टर 3 स्टडी नोट 3 का भी थ्योरी कुछ कुछ आता है। क्लियर हुआ बात। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा थ्योरी कैसे करना है, ये मुझ पर छोड़ दो, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे करना है, किस प्रोसेस से हम करेंगे, करेक्ट। पहले हम बात करते हैं किस सीक्वेंस में हमें प्रैक्टिकल पोर्शंस को कवर करना है, या किस सीक्वेंस में ओएम के पोर्शन को कवर करना है। देखो सबसे पहले आप फोकस करोगे, मशीन इंपॉर्टेंट है, वो हम छोड़ेंगे नहीं, करेंगे। पर सबसे पहले आपको करना है ये ब्लॉक 4 जो है ना, पार्ट ए आप देखो क्या है, असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन। असाइनमेंट या ट्रांसपोर्टेशन में से पार्ट ए आता ही आता है। क्वेश्चन 4 पार्ट ए इज ऑलवेज, आप देखो लास्ट का 4 टर्म, असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन, राइट। असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन 2 चैप्टर किया, 8 मार्क्स सिक्योर। उसके नेक्स्ट पार्ट देखो, सिमुलेशन क्यूइंग। सिमुलेशन बड़ा सिंपल सा टॉपिक, बड़ा ही छोटा टॉपिक। नेक्स्ट क्यूइंग में मैं मानता हूं एक वो फॉर्मूला वाला जो चार्ट आ जाता है वो आपको थोड़ा सा दिक्कत करता है, बट वो चार्ट फॉर्म में जिस तरीके से हमने किया है, अगर आप उसी तरीके से करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा फॉर्मूला और कोई दिक्कत नहीं आएगा, करेक्ट। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन में आपको एक जगह दिक्कत आ सकता है, यूवी मैट्रिक्स। तो जो अलजेब्रा मेथड हमने किया है ना, वो वाले मेथड से आप करोगे हमेशा क्लियर रहेगा आपको, करेक्ट। तो असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सिमुलेशन और क्यूए, ये 4 चैप्टर का आपको एक ब्लॉक बनाना है, और ये आपको सबसे पहले कवर करना है। जैसे ही आपने ये 4 चैप्टर्स किए, आपका हो गया 16 मार्क्स सिक्योर। पहले कर लो सिमुलेशन, फिर कर लो असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों को हमेशा साथ में करना, असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन को, फिर कर लो क्यूए। तो हो गए ये 4 चैप्टर्स और 16 मार्क सिक्योर। उसके बाद आपको आना है नेक्स्ट चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में देखो सबसे पहले करेंगे पार्ट बी, दैट इज मशीन्स। मशीन करेंगे सबसे पहले, 4 क्लास और 8 मार्क से 10 मार्क भी हो सकता है, वो हो गया सिक्योर, राइट। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शन होगा मशीन्स, जो आपको करना है रिवाइज। उसके बाद अब पार्ट ए तो छोड़ नहीं सकते, तो पार्ट ए में क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर सीक्वेंसिंग। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या सीक्वेंसिंग आपको करना है इन दोनों में से, ये 2 चैप्टर्स। ये 2 चैप्टर्स किया, हो गया एक और पार्ट सिक्योर, यानी आपके 2 पूरे ब्लॉक सिक्योर हो गए, सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर्स करने पर, करेक्ट। 4 चैप्टर किया तो क्वेश्चन 4 वाला ब्लॉक हो गया सिक्योर। 3 चैप्टर किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सीक्वेंसिंग, मशीन्स, तो हो गया अपना क्वेश्चन 5 वाला ब्लॉक सिक्योर, डन। 32 मार्क्स सिक्योर। इसके बाद आपको और चैप्टर नहीं, पहले थ्योरी पे आएंगे। थ्योरी में किस प्रोसेस में होगा, सबसे पहले आप करोगे चैप्टर 1 का थ्योरी, जिससे आपको 6 to 8 मार्क्स सिक्योर होगा। उसके बाद आप करोगे चैप्टर 3 और 4 का थ्योरी, जिससे आपको ये वाला पार्ट सिक्योर होगा, 3 का पार्ट ए। अब 3 पार्ट बी जो है वो थ्योरी भी आ सकता है या कोई क्वेश्चन भी आ सकता है, और 2 पार्ट बी वो स्टडी नोट 2 से क्वेश्चन उठ के आएगा। तो ऑल इन ऑल क्या हुआ,
पहले आपने क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को सिक्योर किया बाय कवरिंग 7 चैप्टर्स। उसके बाद हम आएंगे थ्योरी पे, चैप्टर 1, 3 और 4। उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, क्या क्या बच गए, कैपेसिटी प्लानिंग, फोरकास्टिंग, उसके बाद एलपीपी हो गया, उसके बाद अपना लाइन बैलेंसिंग हो गया, टाइम स्टडी, प्रोडक्टिविटी, शेड्यूलिंग, फैसिलिटी लेआउट, ये सब जो है छोटे मोटे जो चैप्टर्स हैं वो आप कवर कर लोगे। क्लियर? तो वो होगा अपना लास्ट सेट। डन है? उसके बाद अगेन आपको थ्योरी का क्वेश्चन आ रहा होगा, कैसे करना है मैं आपको भी बताऊंगा। पहले आ जाओ एसएम में। एसएम आपको कैसे करना है, 3 क्वेश्चन ही है एसएम में। 3 क्वेश्चन में किस ऑर्डर में हम जाएंगे, देखो सबसे पहले आप करोगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 है सिंपल सा, 15 पेजेस के आसपास का है, वो आप करोगे सबसे पहले, जिससे आपका 7 पार्ट ए 6 to 8 मार्क्स आ सकता है, वो हो गया सिक्योर। उसके बाद आप करोगे पहले चैप्टर 2 का पार्ट 1। पार्ट 1 बोले तो क्या, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस वाला जो पोर्शन है ना, वो बीसीजी, एंसॉफ मैट्रिक्स, ये सब वो वाला पोर्शन, मतलब प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के पहले तक आप करोगे ये चैप्टर 2 का फर्स्ट हाफ जो हो गया, राइट। उसके बाद ये जैसे ही आपने किया, एक क्वेश्चन हुआ सिक्योर। उसके बाद आप करोगे, उसके बाद आप करोगे चैप्टर 3 का पार्ट 2। 3 का पार्ट 2 बोले तो क्या, 3 का पार्ट 2 में आया ये वाला स्ट्रक्चर, एसपीयू स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है ना, छोटा सा पोर्शन है, उससे एक क्वेश्चन उठ के आएगा। ये इतना कर लिया, आपका ऑलरेडी काफी कुछ कवर हो चुका। उसके बाद जो बचे हुए हो गए चैप्टर 2 का सेकेंड हाफ और 3 का फर्स्ट हाफ, मतलब 2 का सेकेंड हाफ इज प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और 3 का फर्स्ट हाफ जो वो हो गया एचआर स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो वेरियस फंक्शनल स्ट्रेटेजीज है वो आपको कवर कर लेंगे। करेक्ट? अब ये जो आपको टॉपिक्स का नाम यहाँ पे दिख रहा है, वो है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके लिस्ट। देखो चैप्टर 1 में, 1 छोटा सा चैप्टर है, प्राय प्राय हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मिशन विजन, और लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है, या स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ये 4 टॉपिक्स पर्टिकुलरली आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको कोई भी हाल में छोड़ना नहीं है। चैप्टर 2 में पहले पार्ट में अगर हम देखें तो स्वॉट एनालिसिस और बीसीजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड हाफ में अगर हम देखें तो कंटिजेंसी प्लानिंग, ये जो बीसीजी और कंटिजेंसी प्लानिंग है ना, ये दोनों तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। उसके बाद मैनेजमेंट और प्लानिंग का डिफरेंस, ये आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। फिर चैप्टर 3 में जो एसबीयू है, पर्टिकुलरली एसबीयू, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट एवरी टर्म में क्वेश्चन आता है, कहीं से कुछ कभी कुछ आता है, हर एक टर्म एसबीयू से उठ के। करेक्ट? तो ये आपको कोई भी हालत में छोड़ना नहीं। डन है? उसके बाद रहा बात जो शॉर्ट नोट्स आता है, क्वेश्चन 9, वो कहीं से भी आ सकता है, पर एक इंपॉर्टेंट जो है उसमें कॉन्सेप्ट है, वो है बीपीआर ऑफ चैप्टर 3। उससे ऑलमोस्ट एवरी टर्म में एक स्टडी नोट आपको पूछा है। और चैप्टर 2 में जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वाला पोर्शन है वो है इंपॉर्टेंट, अगेन एक स्टडी नोट आपको, एक शॉर्ट नोट आपको उसमें पूछा है। रहा बात आपको क्वेश्चन रहेगा थ्योरी कैसे करना है, तो मैं आपको जुलाई में मैं 3 क्लासेस अपलोड करूंगा थ्योरी के, पूरा थ्योरी फोकस रहेगा। हम काफी एग्जांपल्स और काफी प्रैक्टिकल से रिलेट करते हुए उसको पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको दिमाग में मैं सेट करा के दूंगा। थ्योरी आपको अच्छे से कवर हो जाएगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं होगा उसको लेके। अगेन फोकस इस पे करेंगे, 1, 3, 4 पे फोकस रहेगा, बट अगेन 2, 5, 6, 7 छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज उससे एमसीक्यू तो आ ही सकता है, छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस डिस्कशन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको पीडीएफ का लिंक वगैरह सब दूंगा और हम उसको डिस्कस करेंगे, आप मेरे साथ में ही करोगे। उसके बाद मैं अपलोड करूंगा आपके लिए रिविजन। ये सब मैं ओवर अ पीरियड अभी धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, और सारा आपको पूरा बेनिफिट देने वाला है आपके एग्जाम प्रिपरेशन में, राइट। तब तक आपको ये ऑर्डर आप फॉलो करते रहो, आपको इससे हेल्प मिलेगा। कोई और क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, आपका नंबर है मेरे पास, मैसेज कर लो, जैसे पूछना है पूछो, ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर। ठीक है, बाय।